हेलो एवरीवन, तो आज हम एक्सरसाइज 13B का एग्जांपल नंबर 13 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है इफ tan x इक्वल टू n tan y एंड sin x इक्वल टू m इंटू साइन वाई, प्रूव दैट cos स्क्वायर x इक्वल टू m स्क्वायर माइनस वन डिवाइड बाई n स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखेंगे और ये CBSE 2019 कंपार्टमेंटल एग्जाम में भी पूछा है। तो देखेंगे ध्यान से। पहले तो जो चीज गिवन है हम उसको लिखते हैं। तो गिवन है tan x इज इक्वल टू n इंटू टैन वाई। ठीक है, और क्या गिवन है इसको हम यहां पे लिख रहे हैं। ठीक है, और क्या गिवन है, और गिवन है sin x इज इक्वल टू m इंटू साइन वाई। ठीक है, ये चीज गिवन है। अब ध्यान से देखेंगे, हमको जो एक्सप्रेशन प्रूफ करना है वो x के टर्म में है और यहां पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज गिवन है वो t रेशियोज x और y दोनों के टर्म में गिवन है, लेकिन हमको जो निकालना है वो केवल x के टर्म में निकालना है। तो यानी कि हमको कहीं ना कहीं tan y और sin y को एलिमिनेट करना होगा, हटाना होगा। तो कैसे करेंगे बहुत ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे और सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके tan y और sin y को एलिमिनेट करने का कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे बहुत ध्यान से देखें यहाँ पे। तो यहां से हम tan y को अलग कर रहे हैं, तो जब यहां से हम tan y को अलग करेंगे तो ये n जो है इधर आके डिवीजन में हो जाएगा क्योंकि इधर मल्टीप्लिकेशन में है। तो यहां से आ जाएगा मेरा tan y इज इक्वल टू, अब n इधर आएगा डिवीजन में हो जाएगा तो tan x डिवाइड बाई n हो जाएगा। क्लियर है। अब कैसे इसको हम रिप्लेस करेंगे हम बताएंगे अभी आगे चल के। ठीक है, और यहां से भी हम sin y को अलग करेंगे। तो sin y को अलग करेंगे तो ये m इधर जाके डिवीजन में हो जाएगा तो sin y किसके इक्वल आ जाएगा, sin x डिवाइड बाई m के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर होगा। अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखेंगे यहां पे। तो अब हमको थोड़ा इक्वेशन बनाना होगा। इक्वेशन इसलिए बनाना होगा क्योंकि हमको लास्टली क्या प्रूफ करना है, m स्क्वायर माइनस वन डिवाइड बाई n स्क्वायर माइनस वन कॉस स्क्वायर x के इक्वल प्रूफ करना है। तो ये एक हमको इक्वेशन मिल रहा है, तो यहां से भी हमको एक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। ठीक है, कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे। बहुत स्टूडेंट के दिमाग में ये भी आया होगा कि हम यहां से इस इक्वेशन से हम m का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस इक्वेशन से m का वैल्यू क्या आता है, इस इक्वेशन से m का वैल्यू आता है m बराबर साइन x। ठीक है ना, साइन x डिवाइड बाई साइन y आता। और इस इक्वेशन से हम n का वैल्यू निकाल लेते हैं tan x डिवाइड बाई tan y। ठीक है, और यहां पे इस एक्सप्रेशन में यानी कि RHS साइड m के जगह पे ये वैल्यू पुट करते और n के जगह पे ये वैल्यू पुट करते और लास्टली सॉल्व करके cos स्क्वायर x के इक्वल आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन उस केस में दिक्कत ये होता कि यहाँ पे sin y भी आ जा रहा है, मतलब y वाला भी t रेशियोज आ जा रहा है। जस्ट वैसे यहाँ पे tan y आ जा रहा है यानी कि y वाला t रेशियोज आ रहा है, लेकिन हमको x वाला केवल चाहिए यानी कि cos स्क्वायर x चाहिए, y नहीं चाहिए। तो अगर ऐसे करके सॉल्व करते हैं तो नहीं हो पाएगा सॉल्व। क्लियर है। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि y को अलग करना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो y को एलिमिनेट करने के लिए हम पहले क्या किए कि y वाले t रेशियोज को अलग कर दिए। अब इसके आगे कैसे करना है वो ध्यान से देखेंगे। ठीक है ना, चलो तो इसके आगे कैसे करेंगे तो इसको हम क्लीन कर रहे हैं। अब देखते हैं कि इसके आगे कैसे करेंगे। तो हमको क्या करना होगा, एक इक्वेशन फॉर्म करना होगा। ठीक है ना, एक इक्वेशन फॉर्म करना होगा। तो इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे बहुत ध्यान से देखेंगे। हमको tan y का वैल्यू मालूम है tan x अपॉन n और sin y का भी वैल्यू मालूम है sin x अपॉन m, जो कि दोनों x के ही टर्म में है। ठीक है, तो tan और sin का यूज करके एक ऐसा इक्वेशन फॉर्म करेंगे, ठीक है ना, जिसमें इन दोनों वैल्यूज को पुट कर सके। ठीक है, तो कैसे फॉर्म करेंगे, तो पहला इक्वेशन हम ये फॉर्म कर सकते हैं कि tan y जो होता है वो sin y डिवाइड बाई cos y के इक्वल होता है। तो ये भी एक इक्वेशन फॉर्म का हो गया। तो क्या करेंगे यहाँ पे कि tan y की जगह पे tan x अपॉन n सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और यहाँ पे sin y की जगह पे sin x डिवाइड बाई m सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि cos y की जगह पे क्या रखेंगे। तो मतलब बहुत सिंपल चीज है ये कि cos को हम sin में बदल सकते हैं। कैसे, हमको मालूम है कि cos स्क्वायर थीटा जो होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो यहां से हम cos थीटा को स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, यानी कि हम cos को आसानी से साइन के टर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे cos y की जगह पे स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर y पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां से हम ऐसे कर सकते हैं tan y
ये tan y है, ठीक है। tan y इजकल टू साइन वाई डिवाइड बाई कॉस वाई की जगह पे क्या लिख देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई रख देंगे, ठीक है। और फिर फर्दर हम सॉल्व कर देंगे, तो मतलब जो प्रूफ करना है वो प्रूफ हो सकता है, ठीक है। तो tan y की जगह पे ये रखेंगे और sin y की जगह पे ये पूरा रखेंगे और सॉल्व कर देंगे, तो हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो एक तो तरीका ये हुआ, ठीक है, एक इक्वेशन फॉर्म करने का तरीका ये हुआ। और एक और तरीका होता है इक्वेशन फॉर्म करने का, उसको भी ध्यान से देखेंगे, और वो इजी मेथड है, ठीक है। तो दोनों मेथड को बता रहे हैं, पहले इसको बताएं, उसके बाद उस वाले मेथड को बताने जा रहे हैं। तो ये समझ में आया होगा कैसे है। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने हैं, आगे सॉल्व करते जाना है, ठीक है। तो थोड़ा क्लीन कर रहे हैं, उसके बाद जो मेथड हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं उसको हम बताएंगे, ठीक है। अब देखिए आगे क्या करते हैं, हम क्या कर रहे हैं कि दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले रहे हैं, इसमें भी हम दोनों तरफ रेसिप्रोकल लेंगे और इस इक्वेशन का भी दोनों तरफ हम रेसिप्रोकल लेंगे। ऐसा इसलिए कर रहे हैं, आगे पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, तो अगर हम रेसिप्रोकल लेंगे तो ये tan y अपॉन 1 है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन tan y इज इक्वल टू ये हो जाएगा n अपॉन tan x, ठीक है। ये इजी मेथड इसलिए इसको हम बता रहे हैं। एंड इसका भी रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन वाई इज इक्वल टू m डिवाइड बाई साइन x। क्लियर है यहां तक। अब ध्यान से देखेंगे, अब हमको मालूम है कि 1 अपॉन tan y यानी कि 1 अपॉन tan थीटा कॉट थीटा के इक्वल होता है, तो यहां पे हो जाएगा कॉट y इज इक्वल टू n डिवाइड बाई tan x, ठीक है। एक तो इक्वेशन ये मिला, और दूसरा कहां से मिल जाएगा, ध्यान से देखेंगे, 1 अपॉन साइन थीटा के फॉर्म का है और 1 अपॉन साइन थीटा कॉसेक थीटा के इक्वल होता है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं कॉसेक y। तो कॉसेक y किसके इक्वल हो जाएगा, m अपॉन साइन x। क्लियर है यहां तक। अब ध्यान से देखेंगे, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लेट कर रहे हैं और इसको इक्वेशन सेकंड लेट करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि कॉट y और कॉसेक y का यूज करके एक हम इक्वेशन फॉर्म करने जा रहे हैं, ठीक है। ये तो इस इक्वेशन से आया है, जो भी हम डिराइव किए हैं वो तो इस इक्वेशन से आया है। एक अलग नया इक्वेशन फॉर्म करेंगे, ध्यान से देखेंगे, कॉट y और कॉसेक y का यूज करके, तभी जाके ये कॉट y और कॉसेक y एलिमिनेट हो सकता है, ठीक है। तो अब लिखेंगे नाउ, या फिर लिख सकते हैं सिंस वी नो दैट, हमको मालूम है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा, हम पढ़ते आ रहे हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर y माइनस कॉट स्क्वायर y किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। ये एक इक्वेशन फॉर्म हुआ। कैसे फॉर्म हुआ, बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। हम पढ़े हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसको उधर भेज देंगे तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू 1। तो वही चीज हम यहाँ पे यूज किया। तो कॉट y और कॉसेक y का यूज करके हम एक इक्वेशन फॉर्म कर दिया। अब इसी इक्वेशन में हम कॉसेक y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे m अपॉन साइन x और कॉट y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे n अपॉन tan x। तो ये पूरा इक्वेशन x के टर्म में हो जाएगा। और फिर जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा, यानी कि कॉस स्क्वायर x मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जगह नहीं है तो हम ऊपर क्लीन कर रहे हैं और इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो अब हम क्या कर रहे हैं कि कॉसेक y की जगह पे m अपॉन साइन x रखेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा m डिवाइड बाई साइन x और इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस कॉट y की जगह पे n अपॉन tan x रखेंगे, ठीक है। अभी पीछे निकाल लेते हैं, इस पूरे का होल स्क्वायर जो कि किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। अब यहाँ पे जो हमको इक्वेशन मिल रहा है वो इक्वेशन केवल x के टर्म में हो गया। तो अब आसानी से यहाँ से हम ये प्रूफ कर सकते हैं, इस इक्वेशन को प्रूफ कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक यहाँ पे लिख देंगे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। अब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा m स्क्वायर डिवाइड बाई साइन स्क्वायर x माइनस ये हो जाएगा n स्क्वायर डिवाइड बाई tan स्क्वायर x, ठीक है, इज इक्वल टू 1। तो अब देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, अब क्या कर रहे हैं कि tan को भी साइन और कॉस में चेंज कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट टाइम हमको कॉस चाहिए तो tan को साइन और कॉस में चेंज करते हैं। तो ये हो जाएगा m स्क्वायर डिवाइड बाई साइन स्क्वायर x माइनस n स्क्वायर डिवाइड बाई tan थीटा जो होता है साइन थीटा अपन कॉस थीटा होता है। तो tan स्क्वायर x क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर x डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर x। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा m स्क्वायर डिवाइड बाई साइन स्क्वायर x माइनस
ये कॉस स्क्वायर एक्स एन स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स एलसीएम हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स एलसीएम हो गया, यहाँ पे क्या बचा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे बच जाएगा मेरा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे सिंपली साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया। ठीक है, अब देखेंगे ध्यान से हमको जो इक्वेशन मिल रहा है अब धीरे धीरे कॉस के मतलब कॉस के टर्म में मिल रहा है, केवल यहाँ पे कॉस के अलावा एक साइन है, तो साइन स्क्वायर को हम आसानी से कॉस स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, तो यहाँ पे हम साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख रहे हैं। ठीक है, सबको मालूम होगा। अब हम क्या करेंगे कि कॉस स्क्वायर एक्स को अलग करेंगे, क्योंकि कॉस स्क्वायर एक्स एक तरफ इक्वेशन के जो भी प्रूफ करना है, तो कॉस स्क्वायर एक्स को एक तरफ करेंगे तो होगा क्या कि एम स्क्वायर इस 1 को इधर लाएंगे तो -1 हो जाएगा, प्लस में है तो -1 हो जाएगा इज इक्वल टू इधर बचा माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, और इस पूरे टर्म को उधर भेजेंगे तो प्लस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ पे क्या किए हैं कि माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स को उधर भेज दिए तो प्लस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, इस 1 को इधर भेज दिए तो -1 हो गया। ठीक है, अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखेंगे, तो यहां से हो जाएगा एम स्क्वायर -1 इज इक्वल टू, इन दोनों टर्म में कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन है तो कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, तो इस प्लेस पे क्या बचेगा, इस प्लेस में एन स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा -1, तो पहले इसको लिखें फिर इसको लिखें क्योंकि ये नेगेटिव में था, तो कॉस स्क्वायर एक्स इंटू एन स्क्वायर -1। अब कॉस स्क्वायर एक्स को अकेला करना है तो इसको इधर भेजेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में ही इधर आके डिवीजन में हो जाएगा, तो अब तो आसानी से सॉल्व हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कर रहे हैं इतना जगह में हो जाएगा। ठीक है, तो अब लिखेंगे हम दिस इंप्लाइज एम स्क्वायर -1 पूरा लिख रहे हैं, इस पूरे क्वेश्चन के ऊपर लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू एन स्क्वायर -1। अब इसको इधर भेजेंगे डिवीजन में आ जाएगा, तो एम स्क्वायर -1 डिवाइड बाई एन स्क्वायर -1 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, और हमको यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ्ड, हेंस। ठीक है, तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, काफी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना था। तो इस वीडियो में एक क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर मतलब एक बार देखने से कुछ होगा नहीं। ठीक है, खुद से प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। तो ठीक है, तो इस वीडियो में एक क्वेश्चन रहेगा, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।